प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टेप्स पे। मैं हूं मनोज शर्मा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसके कुछ एग्जाम्पल जिसमें हमने संबंधों के ऊपर तुल्यता की जांच की थी कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। प्यारे बच्चों, आज अपन देखते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके एक दो सवाल अपन आज करेंगे और मैं समझ पा रहा हूं कि आप इसको समझ करके आगे की एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, उसका फर्स्ट पार्ट है, हमें दिया हुआ है एक सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 13 एंड 14, यानी कि 1 से 14 तक के इसमें अवयव दिए हुए हैं और इसके अंदर एक संबंध परिभाषित किया हुआ है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों, हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि हमारा जो रिलेशन R है, इस R को अपन दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसका प्रेजेंटेशन अपन दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज गिवन सेट बिल्डिंग फॉर्म, यानी कि हमें सेट बिल्डिंग का फॉर्मूला दिया हुआ है कि इस रिलेशन में इस फॉर्मूले के अनुसार सारे अवयव आ सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये जो फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है सेट बिल्डिंग फॉर्म, इसकी सहायता से अपन हमारा जो संबंध है उसको रोस्टर प्रणाली में लिख सकते हैं। रोस्टर प्रणाली में लिखने पर हमारा जो सेट R दिया हुआ है, इसमें से अगर अपन डिफाइन करेंगे इस परिभाषा को तो हम क्या पाते हैं, हमारा फॉर्मूला है, डेफिनेशन है इस रिलेशन की 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको रोस्टर प्रणाली में लिखने पे हम क्या पाएंगे कि हमारा एक आ गया 1 और y हो गया 3। अगर अपन x का मान 2 लेंगे तो y का मान हो जाएगा 6। इसी तरह से आगे चलने पर 3 9, आगे चलने पर 4 12। अगर अपन x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि 15 हमारे दिए गए समुच्चय का अवयव नहीं है। इसका मतलब हमारे जो R के मेंबर कितने हो गए, 4 मेंबर आ गए, 4 कंपोनेंट आ गए। R इज इक्वल टू इंक्लूडिंग 1 3, इंक्लूडिंग 2 6, इंक्लूडिंग 3 9 एंड इंक्लूडिंग 4 12, यानी कि ये जो हमारा R दिया हुआ था संबंध, ये हमें दिया हुआ है सेट बिल्डिंग फॉर्म में। और अब हमें किसी संबंध की अगर तुल्यता की जांच करनी है तो हमारा सबसे सरल काम ये है कि हम उस दिए गए सेट बिल्डिंग फॉर्म से हमारे रिलेशन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले रोस्टर प्रणाली में कन्वर्ट कर लेंगे। रोस्टर प्रणाली में कन्वर्ट करने से क्या होगा, हमें R के सारे अवयव प्राप्त हो जाएंगे और जैसे ही हमारे पास R के समस्त अवयव आएंगे, हम इसकी स्वतुल्यता की, हम इसकी सम्मितता की और हम इसकी संक्रामकता की जांच आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि सबसे पहले अपने को इसकी जांच करनी है कि ये जो हमारा दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है। अब स्वतुल्य संबंध R कब होता है कि जब x बिलोंग्स टू R, ऐसा हो तो दिया गया संबंध समतुल्य संबंध होता है। अब प्यारे बच्चों, अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि क्या किसी भी कंपोनेंट के अंदर x इज इक्वल टू वाई है। अपने इस सेट के अंदर हमने क्या देखा, हमारी ये जो 4 कंपोनेंट R के अंदर है, इसमें कहीं भी x इज इक्वल टू वाई नहीं है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो दिया गया संबंध है ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। सेकंड पार्ट अपन देखते हैं इसके अंदर कि हमारा ये जो दिया गया संबंध है ये सम्मित संबंध है अथवा नहीं है। सम्मित संबंध के लिए अपन कैसे जांच करते हैं कि यदि x y बिलोंग्स टू R तो वहां पे अपने को प्रूव करना पड़ेगा y x बिलोंग्स टू R, तो वो संबंध क्या होगा, एक सम्मित संबंध कहलाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन क्या देख सकते हैं कि ये जो R के 4 कंपोनेंट हैं, इसमें अगर अपन पहला कंपोनेंट लेकर के चले कि 1 3 बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R। 1 3 तो R का अवयव है, लेकिन हमने क्या देखा, 3 1 R का अवयव नहीं है। और कोई सा भी अवयव लेके चले अपन कि 4 12 R का अवयव है, लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि 12 4 R का अवयव नहीं है। तो ये सम्मितता की परिभाषा को फिटिंग में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया संबंध R है ये इस परिभाषा के अनुसार सम्मित संबंध
नहीं होगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों अपन इसकी तीसरी जांच कर सकते हैं कि ये जो दिया गया संबंध है ये संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। और ये हम जानते हैं कि संक्रामकता की जांच करने के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ये परिभाषा है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध क्या होगा, एक संक्रामक संबंध होगा। यहां पर अपन क्या देखते हैं बच्चों, हमारे इस आर के अंदर दिया हुआ है, सरल उदाहरण दिया हुआ है कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, ये इसका अवयव है। सेकंड अपन क्या देख सकते हैं कि 3 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये क्या बन गया हमारा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सेकंड हमारा बन गया वाई जेड बिलोंग्स टू आर। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग टू आर, तो यहां अपन देखते हैं कि 3 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये हमारा आर है रोस्टर प्रणाली में। यहां हम क्या देखते हैं कि 3 9 कहीं भी इसका अवयव नहीं है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा आर संबंध है ये संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों अपने को सबसे पहले क्या करना कि जो हमें सेट दिया हुआ है उस सेट को अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सेट बिल्डिंग फॉर्म से सबसे पहले उसको अपन चेंज करेंगे रोस्टर प्रणाली में। रोस्टर प्रणाली में सेट करने के बाद हम उसके सभी अवयवों को देखते हुए स्वतुल्यता की, उसके बाद में वो सम्मित है अथवा नहीं है, और थर्ड पार्ट वो दिया गया रिलेशन संक्रामक है अथवा नहीं है, इसकी अपन जांच कर सकते हैं। तो इस सवाल में हमने क्या पाया कि ये जो सेट A इज इक्वल टू 1 to 14 और इसके अंदर जो R दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक स्वतुल्य संबंध भी नहीं है, यह संबंध एक सम्मित संबंध भी नहीं है, और यह संबंध क्या है, एक संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं बच्चों कि ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अपन एक और अपने पाठ्य पुस्तक का सवाल देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि इसको और अभ्यास के द्वारा कैसे अपन सरल कर सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों इसके अंदर अपने को एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के चलते हैं अपन, है ना, अपनी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 अपने को दिया हुआ है, एक समुच्चय दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये एक समुच्चय अपने को दिया हुआ है और इस समुच्चय के अंदर एक संबंध R परिभाषित किया गया है और इस संबंध R की परिभाषा है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1। ये अपने को R की डेफिनेशन दे रखी है। अब हमने क्या देखा, जैसा कि भी अब अपने पिछले सवाल में देखा था कि ये जो दिया गया अपने को R है ये सेट बिल्डिंग फॉर्म में है। इस सेट बिल्डिंग फॉर्म से अपन सबसे पहले अपना सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रोस्टर प्रणाली में लिखेंगे। रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हमारा R के कौन कौन से कंपोनेंट आ सकते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, B इज इक्वल टू A प्लस 1, यानी कि अगर A का एक मान मान लेते हैं तो B का मान कितना हो जाएगा 2, अगर 2 मानेंगे तो B का मान 3, अगर 3 मानेंगे तो B का मान 4, अगर 4 मानेंगे तो B का मान 5, 5 मानेंगे तो B का मान 6, और अगर A का मान अगर अपन 6 लेके चलेंगे तो B का मान कितना आएगा 7 आएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि 7 हमारे दिए गए सेट A का अवयव नहीं है, यानी कि हमारा ये जो रिलेशन R है इसके सारे कंपोनेंट रोस्टर प्रणाली में अपन ने क्या कर लिए, निकाल लिए। 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, ये सारे क्या निकल गए हमारे रोस्टर प्रणाली से, इस रिलेशन के सारे कंपोनेंट अपन ने निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले अपन किसकी जांच करेंगे, स्वतुल्य संबंध की जांच करते हैं। अब स्वतुल्य संबंध की जांच कैसे करेंगे, स्वतुल्य संबंध का मतलब है कि x x बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी कि x बराबर
वही होना चाहिए। और यहाँ पर अपने जितने भी इसके कंपोनेंट आए हैं 5, इसमें कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर अपन क्या पाते हैं x इज इक्वल टू वाई। कहीं भी x इक्वल टू वाई नहीं है, इसका मतलब हमारा ये जो दिया गया संबंध है ये अपन कह सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारा R है इसके जितने भी कंपोनेंट हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, इसमें कहीं भी हमने देखा कि x इज नॉट इक्वल टू वाई, इसलिए दिया गया संबंध क्या है, एक स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं अपन, दूसरा संबंध है इसकी सम्मित होने की जांच अपने को करनी है। सम्मित होने की जांच कैसे करेंगे कि यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो क्या होना चाहिए, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमारा ये जो रिलेशन आर अपने को दिया हुआ है इसमें कोई सा भी अपन कंपोनेंट उठा के देख लें, जैसे अपन कह सकते हैं कि 3 4 बिलोंग्स टू आर, लेकिन हम क्या देखते हैं कि 4 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। कोई सा भी अवयव 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2 3 belongs to R but 3 2 does not belong to R, 3 4 belongs to R but 4 3 does not belong to R। तो कोई सा भी अवयव जो है वो सम्मित होने की परिभाषा को पूरा नहीं करता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया रिलेशन है ये एक सम्मित संबंध नहीं है। इसी प्रकार से तीसरा अपन इसकी जांच कर सकते हैं कि दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए अपन इसमें से कोई सा भी कंपोनेंट उठा के देख सकते हैं। संक्रामक होने के लिए क्या जरूरी है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसी प्रकार से वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इनका कंक्लूजन निकलना चाहिए कि एक्स जेड बिलोंग टू आर। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा दिया गया संबंध क्या होगा, एक संक्रामक संबंध होगा। अब हम हमारे रिलेशन के अंदर आ जाते हैं। इस रिलेशन में अपन क्या देखते हैं, इस रिलेशन में अपन देखते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर। तो क्या होना चाहिए संक्रामकता की परिभाषा से कि यदि 1 2 संबंध रखता है आर से, 2 3 संबंध रखता है आर से, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट एक्स और जेड है इसका भी आर के अंदर संबंध होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि एक्स जेड को अगर यहाँ पे अपन वेरीफाई करते हैं तो वी फाइंड 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि 1 3 जो है वो हमारे इस दिए गए आर संबंध का अवयव नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ये जो समुच्चय ए दिया हुआ है इसके अंदर ये जो हमारा संबंध आर परिभाषित किया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए बी, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। इसको रोस्टर प्रणाली में सबसे पहले लिख लेंगे। रोस्टर प्रणाली में लिख करके इसके स्वतुल्य होने की परिभाषा लगाएंगे, इसके सम्मित होने की जांच करेंगे, इसके संक्रामक होने की जांच करेंगे। और यहाँ पर हमने क्या पाया कि ये जो दिया गया संबंध है ये स्वतुल्य भी नहीं है, ये संबंध सम्मित भी नहीं है, और ये संबंध क्या है, संक्रामक भी नहीं है। और इन सारे निष्कर्षों को निकालकर अपन क्या कह सकते हैं, फाइनल जो हमारा इसके अंदर रिजल्ट निकल करके आएगा वो आएगा कि ये जो दिया गया संबंध है ये एक तुल्यता संबंध नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है इन सभी सवालों में अपने को यही काम करना है कि दिया गया संबंध अगर अपने को सेट बिल्डिंग फोरम में है तो सबसे पहला काम अपना क्या है, ये स्टेप्स रहेंगे अपने कि सबसे पहले सेट बिल्डिंग फोरम से हमारा रिलेशन लिखेंगे, उसके बाद में उस रिलेशन को क्या करेंगे, रोस्टर प्रणाली में लिख लेंगे, और उसके बाद में अगली स्टेप में क्या करेंगे, अपन इसके स्वतुल्य होने की जांच कर लेंगे, उसके बाद अपन इसके सम्मित होने की जांच कर लेंगे, और लास्ट में अपन इसकी क्या करेंगे, संक्रामक होने की जांच करेंगे। तो ये जो 5 इजी स्टेप्स हैं, इन 5 इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है, और प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारा जो होमवर्क आया है या हमारी जो शनिवार वाली जो क्विज आई है इस हफ्ते की, उस सारी क्विज के अंदर ये सारे सवाल
दिए हुए हैं, हम आसानी से उस क्विज को कंप्लीट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उससे अगले वीडियो में मैं चाहूँगा कि हमारी जो क्विज है उस क्विज के सवालों को भी आपके साथ में शेयर करें, जिससे कि सारे विद्यार्थी 100% क्विज को ऑनलाइन कर सकें। देखते रहिए अपना चैनल इजी स्टेप, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।